यहाँ पर 4 मैंने वर्णन किए हैं। इफ, अनलेस, अदरवाइज, इवन इफ। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होती हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है जब हम कुछ कंडीशन रखते हैं या शर्त रखते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुमको यह अवस्था मिलेगी, अगर तुम यह करते हो तो रिजल्ट या परिणाम यह आएगा। तो इस तरह की सिचुएशंस को कंडीशंस कहते हैं। ऐसे कंडीशंस में हम पर्टिकुलरली कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं। वे शब्द हैं इफ, अनलेस, अदरवाइज, इवन इफ। अब हम देखते हैं इफ को लेकर। हम जब कुछ कार्य करते हैं तो हम कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो कंडीशन ये है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इंग्लिश में कहेंगे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसमें देखा जा रहा है कि एक वाक्य के 2 भाग हैं, इफ यू वर्क हार्ड और दूसरा है यू विल पास। कहने का मतलब है कि मुझे पास होने के लिए, मुझे यह रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, मुझे यह परिणाम प्राप्त करने के लिए कि मैं पास हो जाऊं, तो उसके लिए शर्त है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 भागों में वाक्य को उपयोग कर रहे हैं। पहला है शर्त। शर्त वाले हिस्से को हम ऐसे बोल रहे हैं इफ यू वर्क हार्ड। फिर जो परिणाम आएगा वो है कि तब आप पास हो सकेंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए वह शर्त हम पूरी नहीं करते हैं तो परिणाम भी विपरीत होगा। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। यहाँ पर यह नेगेटिव शब्द है, यह नेगेटिव सीन बनता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो परिणाम भी नेगेटिव आएगा, अर्थात तुम पास नहीं होगे। यहाँ पर ध्यान देंगे 2 चीजें हैं। इफ के साथ में नॉट है। इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड तो परिणाम नेगेटिव है, तो इसमें हमने कहा है यू विल नॉट पास। कहने का मतलब है आप फेल हो जाएंगे। या तो यहाँ पर विरोधार्थी शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। या तो हम लिखें नॉट पास या फिर हम लिखें यू विल फेल। नॉट पास, ये देखिए, ये नॉट पास। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अनलेस को हमने जो हमने ऊपर उपरोक्त वाक्य देखा, इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इसी को हम इस भाषा में बोल सकते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस का मतलब है इफ नॉट। एक सेकेंड, यह देखिए, ये इफ है, ये नॉट है, और उसी के बदले हम यह अनलेस लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर नॉट पास है। हम नॉट पास की जगह फेल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो इफ नॉट की जगह हमने अनलेस लिखा है। तो अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, तो इसका जो परिणाम आएगा वह भी नेगेटिव आएगा। चाहे आप यह कह सकते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, या फिर अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। हम अब आगे देख रहे हैं।
अब नेक्स्ट हमारा कंडीशनल सेंटेंस बनता है अदरवाइज। अदरवाइज पहले हम उदाहरण देखते हैं। यू मस्ट टेल द ट्रूथ टू देम अदरवाइज दे विल नॉट फॉरगिव। दूसरा है आई मस्ट आस्क परमिशन अदरवाइज आई विल नॉट गेट लीव। इसका मतलब ये है कि कुछ कार्य मुझको करने हैं, किसी हालात में वह मैं कार्य नहीं करता हूँ तो परिणाम उसके विपरीत होंगे। तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो कार्य हमको किए जाने हमारे द्वारा किए जाने चाहिए, मान लीजिए वह नहीं होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम अदरवाइज शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैं पुनः दोहरा रही हूँ, वी मस्ट टेल द ट्रूथ टू देम अदरवाइज दे विल नॉट फॉरगिव। कहने का मतलब है कि हमें उन्हें सच बताना ही पड़ेगा, बताना ही चाहिए। बाई चांस हम नहीं बता पाते हैं तो वो लोग हमको माफ़ नहीं करेंगे। तो हम अगर यह कार्य सच बताने का नहीं करते हैं तो ऐसे हालातों में हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। तो अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम देखते हैं, यह मैंने जैसे समझाया, अदरवाइज का मतलब होता है अगर यह नहीं होता है तो फिर कंडीशन जो परिणाम होगा उसके विपरीत होगा। तो यहाँ अदरवाइज का प्रयोग होता है नहीं तो सिचुएशन के लिए। अब हम आगे देखते हैं इवन इफ। इवन इफ जो है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। मान लीजिए चाहे मुझे मार पड़े पर मैं तो डरूंगा नहीं। कहने का मतलब है रिजल्ट चाहे परिणाम चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग रहूंगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेकेंड। यह वाक्य है, आई विल गो टू स्कूल इवन इफ आई एम सिक। दूसरा है, इवन इफ ही आस्क सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव हिम। तो यहाँ पहला हम देखते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं तो स्कूल जाऊँगा। चाहे कुछ भी हो मतलब चाहे मैं बीमार हूँ तो भी मैं स्कूल जाऊँगा, अगर मैं स्वस्थ हूँ तो भी मैं स्कूल जाऊँगा। मतलब यहाँ पर हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सामने रखी है कि ऐसी सिचुएशन आती है तो भी हम वही काम करेंगे। जैसे मान लो मैं बीमार हो जाता हूँ तो भी मैं स्कूल जाऊँगा। चाहे अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, चाहे वह मुझसे माफ़ी मांगे मैं तो माफ़ी नहीं देने वाला। कहने का मतलब है कि मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ, मैं यह सोच के चल रहा हूँ कि कल को वह माफ़ी मांगने आता है, मैं माफ़ नहीं करूँगा। माफ़ी मांगने आता है मतलब मैंने ऐसे कल्पना की है, एक्चुअली वो आया नहीं है माफ़ी मांगने, बट ये मैं कल्पना कर रहा हूँ। तो इवन इफ का मतलब होता है चाहे जो भी हो मैं वही करूँगा या जो भी परिणाम हो। तो कहने का मतलब ये है कि यह इवन इफ यूज़ होता है हाइपोथेटिकल या फिर काल्पनिक सिचुएशन में। नेक्स्ट, इसके साथ ही हम यह लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ का प्रयोग, अनलेस का प्रयोग, अदरवाइज का प्रयोग, आखिरी में है इवन इफ़ का प्रयोग। आशा